हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो री एग्ज़ाम की हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों, यह श्रृंखला आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस श्रृंखला को पूरा देखिए, इसको बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि यदि कोई भी प्रश्न आपका इसमें छूट गया, हो सकता है वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। साथियों, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा, बादल की मृत्यु। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? इसका चौथा विकल्प सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? इसका पहला विकल्प सही है, गीता विज्ञान। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पहला विकल्प सही है, 1850 ईस्वी से। श्रृंखला का अगला प्रश्न, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? इसका पहला विकल्प सही है, केशवदास जी ने। श्रृंखला का अगला प्रश्न, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? इसका पहला विकल्प सही है, प्रवाद पर्व। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? इसका तीसरा विकल्प सही है, शेख नबी जी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? इसका पहला विकल्प सही है, ग्राम। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? इसका दूसरा विकल्प सही है, तुलसीदास जी ने। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन हैं? इसका तीसरा विकल्प सही है, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका चौथा विकल्प सही है, कलकत्ता से। श्रृंखला का अगला प्रश्न, सूरसागर के रचयिता कौन है? इसका चौथा विकल्प सही है, सूरदास जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतकाल का कवि कौन है? इसका दूसरा प्रश्न है, कविवर बिहारी। बिहारी जी को रीतकाल का श्रेष्ठ कवि माना गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? इसका पहला विकल्प आपका सही होगा, भक्ति काल। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा, रमैनी। रमैनी सूरदास जी की रचना नहीं है, ये कबीरदास जी की है। जबकि सुरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? इसका चौथा विकल्प आपका सही होगा, हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे ये एक नाटक है। इसका आपका पहला विकल्प सही होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? इसका चौथा विकल्प सही है, भयानक रस। जबकि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। शांत रस और श्रृंगार रस भी सूरदास जी के पदों में मिलते हैं, जबकि भयानक रस इनके पदों में नहीं मिलता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत। चौथा विकल्प सही है, सुमित्रानंद पंत जी छायावादी रचनाकार के कवि हैं और इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। इसका पहला विकल्प आपका सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? इसका चौथा विकल्प सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये वीडियो 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उर्वशी किसका काव्य है? इसका पहला विकल्प सही है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। जबकि महादेवी वर्मा जी का माया
यामा, और जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, और मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत है। तो उर्वशी रामधारी सिंह जी दिनकर की प्रमुख काव्य है। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, श्रद्धाराम फिलोरी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? इसका आपका चौथा विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश से। ये सारे कवि उत्तर प्रदेश से हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जी आदि कौन से काल के संत कवि हैं? इसका दूसरा विकल्प आपका सही होगा, भक्ति काल। ये सभी कवि भक्ति काल के कवि हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? इसका दूसरा विकल्प आपका सही होगा, सूरदास जी। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इसका चौथा विकल्प सही होगा, ध्रुव स्वामिनी। जबकि कर्मभूमि, रंगभूमि और कायाकल्प ये तीनों प्रेमचंद की हैं, और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका दूसरा विकल्प सही है, नामवर सिंह। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? इसका साथियों चौथा विकल्प सही है, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दी गई हैं, उनमें सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? इसका चौथा विकल्प सही है, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? इसका तीसरा विकल्प सही है, मेला आंचल। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? इसका तीसरा विकल्प सही है, वैदेही वनवास। जबकि गीत गोविंद, हाँ गीत गोविंद जयदेव की रचना है, यहाँ थोड़ी सी गलती है, आप इसको सही कर लीजिए। गीत गोविंद टीका होना चाहिए। गीत गोविंद टीका, राम गोविंद और राग सोठा के पद ये तीनों मीराबाई जी के हैं, जबकि वैदेही वनवास मीराबाई जी की नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी की रचना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? इसका पहला विकल्प सही होगा, दयानंद सरस्वती। यह प्रश्न साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका दूसरा विकल्प सही है, कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? इसका तीसरा विकल्प आपका सही होगा, अंधा युग। अंधा युग गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी की ये रंगभूमि प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? इसका दूसरा विकल्प सही है, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी अज्ञे द्वारा रचित नहीं है? इसका चौथा विकल्प सही होगा, 16 छतों वाला घर। जबकि 16 छतों वाला घर ये अज्ञे जी की रचना नहीं है, ये कमलेश्वर जी की रचना है और ये एक कहानी है साथियों। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, निर्मल वर्मा।
श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? इसका पहला विकल्प सही है, कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। बीजक में साखी, सवद और रमेनी 3 आते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका आपका पहला विकल्प सही है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला कांड है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड। लंका कांड को ही युद्ध कांड कहा जाता है। उसके बाद सबसे अंतिम आता है उत्तरकांड, जबकि छंदों के अनुसार सबसे बड़ा बालकांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा क्या है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, उपन्यास। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता किसने लिखी है? इसका आपका पहला विकल्प सही है, महादेवी वर्मा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, यामा। यामा तुलसीदास जी की नहीं है, ये महादेवी वर्मा जी की है। जबकि रामचरितमानस, दोहावली और गीतावली ये तीनों तुलसीदास जी की रचना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, निहार। जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त की है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, महादेवी वर्मा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? इसका तीसरा विकल्प सही है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? इसका चौथा विकल्प सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न, ठेले पर हिमालय किसका निबंध रचना है? इसका दूसरा विकल्प सही होगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी किस विधा की रचना है? इसका चौथा विकल्प सही होगा, ये बकरी एक नाटक है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, चतुरी चमार। चतुरी चमार। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा, रामचंद्र का। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, जबकि रामचंद्र का केशवदास जी की रचना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कबरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता खाली जगह हैं? तो इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, भीष्म शाहनी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, मनु भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों में लिखी गई है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, महाभोज। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकालती है? इसका तीसरा विकल्प सही होगा आपका, वागर्थ। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, तीसरा विकल्प आपका सही है, वागर्थ। जी हाँ। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, शिवपूजन शाह।